तो ये आप देख ही पा रहे हैं, हल्का सा इसमें सरसों का तेल लगाया है और जो नासिका चल रहा है उसी में शुरुआत करेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे डालते हैं, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। शुरू में छिक्कियाँ आती हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, असहज महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये आपके गले में उतरने लग जाएगी। फिर 2 उंगलियों से खींच लेते हैं आप। शनै शनै करना है, शनै पंथा शनै कंथा, मतलब कोई भी कार्य करें धीरे धीरे करें। आप देखिए थोड़ा सा असहज महसूस होगा, जैसे गले में जाएगी। कुछ लोगों को छिक्कियाँ आनी शुरू हो सकती हैं और कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लग सकता है। ये सर कर रहे हैं लेकिन आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार करने के बाद ही आराम से होने लग जाती है। छिक्कियाँ आती हैं तो आने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके नासिका के जो रोग है, साइनस की जो प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक की भी प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, आँख नाक कान का एक ही रास्ता है। आँख में दवाई डालते तो यहाँ फील होता है, नाक में डालते तो भी यहाँ फील होता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हम चाहते हैं हर घर में एक जल नेति का लोटा, सूत्र नेति होनी चाहिए। आधी जनता तो वैसे ठीक हो जाएगी। इसको एक बार फिर साफ करके दूसरे से करते हैं फिर। और वैसे भी बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। माइंड मतलब रिलैक्स हो जाता है पूरा, आपको बड़ा आनंद आएगा इसको करने के बाद। और चश्मा भी गारंटी से इससे उतर जाता है। अगर जल नेति, सूत्र नेति और आप नशे करते हैं तो डेफिनेटली चश्मा तक उतर जाता है। और जिनके पॉइंट बढ़े हुए हैं वो पॉइंट भी कम हो जाता है। ऐसे हमने प्रत्यक्ष देखा है कई बच्चों को। तो आप स्वयं के डॉक्टर बन सकते हैं। नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि आप खुद डॉक्टर बन सकते हैं। और आप तो इतनी अच्छी विधा से जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से, तो आपको तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही लाभ उठा लेंगे इन चीज़ों का। और सबसे अच्छी बात, इससे फेस पर ग्लो भी आती है और चेहरे पे झाइयाँ, फोड़े, फुंसियाँ मैडम को डिपार्टमेंट प्रोफेसर। आपने सारे की सारी जो दिनचर्या है वो पढ़ी है, तो उसमें जो नशे के आपने बहुत सारे देखे होंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर वो कैसे ही जल नेति के होते हैं। एंड रियली जो फेस का कॉम्प्लेक्शन एंड ग्लोइंग ऑफ द फेस है उसमें स्पेसिफिकली मेंशंस है, इवन मुख वैरस्य करता है। और इसके कुछ है ना, मतलब प्री प्रोसीजर्स होते हैं कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा अभी सर को जब वो मुंह से निकाल रहे थे, तो वाई शुड बी एम्प्टी स्टमक होंगे तो उल्टी आने को नहीं होगी, आएगी भी तो कम से कम अंदर पेट में से वो मटेरियल एपिगेस्ट्रियम से नहीं निकलेगा, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। खाली पेट रहे, पानी भी पिया है तो 1 घंटे पहले पिया हो। और जो पोस्ट प्रोसीजर होता है एक बहुत बेहद ज़रूरी ये है कि आप इसको करने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी तीखा ना खाएं। और उस तीखे में इवन चाय भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि कषाय रस होता है चाय का, वो ड्राइनेस लाती है। तो आई हैव डिड इट प्रैक्टिकली फॉर 2.5 years। तो वो जो मैंने करके देखा कि कभी एक दिन जैसे ले लिया तीखा या जैसे नाश्ता किया, तो उसके जो इफ़ेक्ट थे, साइड इफ़ेक्ट थे, वो मैंने खुद फील किए, महसूस किए। तो यू शुड नॉट टेक एनीथिंग आफ्टर डूइंग इट एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, तब तक आप कामनेस और बड़ा अच्छा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जो आपको ये बता रहे हैं कि सर कि भाई हड्डी बढ़ी हुई हो, एटलीस्ट हड्डी नहीं तो वहाँ पे जो मांस की जो मांस वृद्धि हो जाती है, तो उसको ये धीरे धीरे जो है काट देते हैं। थोड़ा सा एक तरह से क्लीनिंग होती चली जाती है, सेल्स की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। एंड प्रैक्टिकली जो लोग ऑपरेशन करके आते हैं उससे बेटर रिजल्ट, कहीं बेटर रिजल्ट वो जल नेति और सूत्र नेति का बताते हैं। जो लोग 2 बार भी ऑपरेट करवा चुके इन द एंड दे नीड टू गो फॉर दिस थेरेपी। तो ये इतनी ज़्यादा यूजफुल है।
धन्यवाद मैम, रियली में आपने वो कमी पूरी कर दी, बहुत अच्छी बातें बताई। मतलब अच्छी बात है कि आपके शिक्षकों को भी नेचुरोपैथी की जानकारी और इन्होंने इस जीवन को जिया, तो बहुत ही अप्रिशिएबल वर्क है। तो ताली बजा दीजिए मैम के लिए। ये क्रिया योग की भी है, नेचुरोपैथी की भी है। एक मिट्टी पट्टी की ओर होती है, एक मिट्टी पट्टी पेट पर रखी जाती है, माथे पर रखी जाती है और अफेक्टिव जो ऑर्गन होता है वहाँ पर भी रखते हैं। तो मिट्टी चिकित्सा के बाह्य जो प्रयोग होते हैं उनमें पट्टी बना के रखी जाती है, सर्वांग मणिबात भी लिया जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा तीखा खाने से आंखों में गर्मी बढ़ी हुई होती है, आंखों में जलन होती है ना। तो और जिनको पसीना बहुत आता है उनके लिए मिट्टी चिकित्सा बहुत ही गुणकारी है। आपकी आंतों की सक्रियता को बढ़ा देती है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है। लगती सामान्य महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो मैडम ने जैसे बताया खाली पेट आपको मिट्टी पट्टी लेनी होती है, ठीक है। वो कोई एक एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे। यहाँ पर आपके मुल्तानी मिट्टी दिखाई हुई है। मुल्तानी मिट्टी के कॉस्मेटिक प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर तो मुल्तानी मिट्टी है, तो 2-4 बच्चे जिनको थोड़ा सा कॉस्मेटिक या ब्यूटी का शौक है तो अपने फेस पर लगा सकते हैं। मिट्टी पट्टी वैसे पूरी नहीं है यहाँ पर। आपके बड़े बड़े साबुन भी फ्लॉप हो जाते हैं जब आप ये मुल्तानी मिट्टी और इसमें कुछ औषधियाँ मिलती है, आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बल्कि आजकल हमने साबुन से नहाना शुरू कर दिया, वो गलत है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अपने देसी जिनका इस्तेमाल करके एलोवेरा आदि और कुछ ये जो बॉम्बी क्या होती है वो मिट्टी नहीं होती कि छोटी छोटी कीड़ियाँ वो खा के उसको बना देती है, उसकी मिट्टी बड़ी साइंटिफिक होती है, बड़ी अच्छी होती है फेस के लिए। आपकी जाइयाँ मिट जाती है तुरंत, वो बड़ी बड़ी औषधियों में प्रयोग होती है। इसके अलावा आपकी मुल्तानी मिट्टी है, आपका गौमूत्र है, इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोडक्ट है आयुर्वेद से रिलेटेड जिनका फेस पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए, गर्मी गर्मी स्किन डिजीज नहीं होंगी। साथ में जो पानी से स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा आप गौमूत्र डाल लीजिए, आपके स्किन डिजीज है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आप साबुन रगड़ते रहते हैं चेहरा साफ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अन्यथा अफ्रीका के सारे लोग आप जैसे हमारे से होते हैं। एक स्टीम होता है, भाप स्नान होता है नेचुरोपैथी में, तो सर्दी में पसीना कम आता है सर, आपके स्टीम भी देते हैं यहाँ पर आयुर्वेद में भी।